अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? जहाँ जहाँ होंगे आप लोग खुशखाश होंगे और हम भी ठीक हैं। हम अब इसने अपने चैनल पर बहुत धमाकेदार रेसिपी ला चुके हैं। आज हम एक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए हम आज क्या बनाते हैं। बर्गर, ये चिकन बर्गर जो है बहुत मज़े का बनेगा और इसको जो है रेस्टोरेंट में लोग खाते हैं। कभी घर पे बना के देखें तो मज़ा आएगा। ये बिल्कुल हम ट्राई करेंगे रेस्टोरेंट के स्टाइल का। बहुत मज़े की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने वालों के लिए, यंग बच्चों के लिए जो जॉब पे जाते हैं आके हैं तो उनको फुल मील चाहिए तो वो आराम से बना सकते हैं। चले फिर अपना काम शुरू करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे पास ये हैं। हमने 2 पाउंड जो है बड़ी बड़ी चिकन जो है दो ब्रेस्ट बड़ी ब्रेस्ट कटवा के रखी थी अपने बुचर से। इतने बड़े बड़े पीस निकलवा के रखे। इसको जो है एक बहुत बड़ी ब्रेस्ट के 2 पीस करवाए, एक के 3 करवाए, तो ये मेरे पास 6 हैं टोटल। इतने अच्छे। इसको जो है सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको छुरी से या नाइफ से, कभी हैमर हो तो ऐसा भी मेरे पास हैमर अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको ज़रा सा यूँ थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ ताकि इसमें जो हमारा मसाला जो है ना अंदर से चला जाए। इसका स्टेप बाय स्टेप जो काम होगा मैं बताती जाऊँगी आपको। सबसे पहले तो चिकन को थोड़ा सा हम कर लेते हैं ताकि ये मैरिनेशन इसका शुरू हो जाए। और देखिए इसको जो है मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। धो के इसका पानी बिल्कुल निकाल, इसको पानी नहीं रहना चाहिए ताकि फिर जो हमारा मसाला हो सिर्फ इसमें ड्राई मसाला रहे और फर्दर जो इसका स्टेप हो वो इजी रहे। क्योंकि हमें जो फ्राई चिकन बनानी है जो कि हमारी बर्गर में जाएगी, जो कि बिल्कुल बाहर की तरह से लगेगी खाने में। ये बहुत मज़े की होगी, बहुत अच्छी लगेगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। अब ये इसमें जहाँ से ये मोटा मोटा हिस्सा है ना उसको मैंने थोड़ा सा बीट कर लिया। दूसरों को मैं बाद में कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको पूरा ड्रेन कर लिया था पानी को। आधे घंटे से वो ड्रेन होके यहाँ पर हो रही थी। ज़रा भी इसमें पानी ही नहीं है मेरा। इसको भी मैं कर लेती हूँ। सॉरी। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये 2 हैं, इसको भी मैं इसी तरह कर लूँगी। और इसमें जो है हम अपना मसाला मिला लेते हैं। इसमें हमारी जो है चूँकि 5 बड़े बड़े पीस हैं, 6 नहीं 5 हैं। 2 के मैंने 1 के 2 करवाए थे, 1 के 3। एक पूरा टी स्पून जो है मेरा नमक जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। और 1 टीस्पून जो है मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँ। नॉर्मली यहाँ पर ब्लैक पेपर इसमें होटलों में डाला जाता है, लेकिन हमारा जो है हम देसी लोगों को थोड़ा सा अगर तीखा चाहिए तो हम लोग चाहते हैं तो मैं 1 टीस्पून जो है मिर्ची डालूँगी। ये आपके ऊपर है, आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन ये कि अपने टेस्ट के लिए हम डालते हैं। और 1 टीस्पून पूरा जो है फ्रेश लहसुन कुटा हुआ मैंने डाला है। हाँ, इसमें एक बात होती है कि वो लोग लहसुन का पाउडर डालते हैं। हमारे पास फ्रेश लहसुन है तो हम ये डालते हैं, वरना लोग पाउडर होता है ना वो भी डाल देते हैं। वो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर पाउडर डाला जाता है। बस इसके जो है मुझे तो हाथ डालना ही पड़ेगा अपना। इसको थोड़ा सा मैं मिला लेती हूँ इस तरह। अभी बिल्कुल लाइट तरीके से हम इस मसाले को इसमें मिला लेते हैं। देखिए ज़रा भी पानी नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा लिक्विड जैसे अंडा भी फेंट के डालूंगी ना वो आपके सामने वो इसमें डालूंगी। लेकिन इसका फर्दर स्टेप बहुत बाकी है। अभी तो सिर्फ इसको मैरिनेशन के लिए हम रख देते हैं। ये फ्रेश वाला, ये इतने सारे पीस में इतना ही मसाला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं।
आप इसके पीसेस इस तरह के कटवाइएगा। हमने जो है ना इसको मसाला तो लगा के चिकन को रख लिया। अब जो है इसकी बारी है। हमने 3 अंडे ले लिए हैं। 1 2 3 एग्स जो है हमारे गए। इसमें हम डालेंगे 3 अंडे हैं तो हम इसमें जो है 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1 एंड ये 1.5 चम्मच फुल भर के, ये टेबल स्पून हमारा है 1.5 चम्मच, ये चला गया इसके अंदर। और 1.5 चम्मच जो है मैदा डालेंगे। 1। अब इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। पहले इसको चम्मच से मिलाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ज़रा सा इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है 1/4 टेबल स्पून। इसको मिला के रख लिया था इस बॉल में 1/4 टेबल स्पून। ओके। अच्छा, इसको जो है ना मैं बीटर से कर लेती हूँ। उसको बहुत फाइन पीस फेंटना होगा। फिर इसको जो है हमें इसमें चिकन में लगाना होगा। तो इसको मुझे 4 मिनट हो गए फेंटने में। उसकी कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल अंडे के साथ साथ ये थोड़ा सा थिकनेस हो जाए। अब जो हाफ जो है मैं इसको ऐसा कर, अब इसकी बारी आ गई है कि कहाँ इसको यूज़ करना है, बताती हूँ आपको। हमने अपनी चिकन को जो कि अभी मसाला लगा के रखा था इसको आगे कर लिया। इस बैटर को हमने हाफ अपने पास सेव कर लिया है। हाफ को सेव कर लेते हैं। हाफ जो है हमारा इस चिकन में चला जाएगा पूरा। जो मैंने इसमें डाल दिया है ना, अब इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेती हूँ इस चिकन में, ताकि ये इसमें रच बस जाए। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स इसको इसी तरह रख दूँगी चिकन को। उसका दूसरा स्टेप आपको बताएंगे कि क्या करना है। ये तो हमारी मैरिनेशन तो कंप्लीट हो जाएगी ना अभी चिकन की। ये बहुत बड़े बड़े पीस रखे हैं मैंने, रखवाए हैं बेसिकली उसने बुचर ने काट के दिया है, बहुत मज़े के। और इतने बड़े बड़े हैं, अब देखिएगा कि कितने मज़े के बनते हैं। और थोड़ा सा इसमें हमने अपना देसी मसाला भी डाला है इनके ब्लैक पेपर के साथ साथ। वरना वो लोग जो है, ये लोग रेस्टोरेंट में ज़्यादातर ये लोग ब्लैक पेपर, नमक और जो है ड्राई गार्लिक का पाउडर डालते हैं। वो जी इस तरह फ्रेश नहीं डालते, लेकिन मैंने फ्रेश डाला हुआ है। देखिए ये हो गया अच्छी तरह से, हमने हाथ से किया। और ये आधा हमने रख दिया, छोड़ दिया। इसको हम ढक के रख देंगे। अपने हाथ धो लेते हैं पहले और उसको रख देंगे। इसको हमने जो है 30 मिनट्स एटलीस्ट रखना है। अगर जल्दी हो तो 15 मिनट तो रखना ज़रूरी है। ठीक है, चले फिर आगे का प्रोसीजर बात बताते हैं। अब हम जो है ना, हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। ये आधा घंटा हो चुका। अब मैंने एक और बॉल ले लिया। इसमें मैंने जो है 7 टेबल स्पून जो है ये कॉर्नफ्लावर के, 3 4 5 और 2 मुझे और मैं आपके सामने डाल रही हूँ। तो 7 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लावर के इसमें डाल रही हूँ। ये हो गए। और 7 ही टेबल स्पून जो है मैं डालूँगी मैदे के। एक बता रही हूँ क्यों। 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। और 7 ही टेबल स्पून में डालूँगी इसमें राइस फ्लावर के। Here we go, 1 2 3 4 5 6 and 7। ये 7 हो गए। इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे लौंग। मैं जब कोई आटा या कुछ लेती हूँ ना, तो इसको से एक टिप बताओ, इसको सेव करने के लिए, ताकि इसमें कीड़े ना लग जाएं। ये इसमें जो है ना लौंग डाल देते हैं ना, तो ये जो है सेव रहते हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते। 1 महीने तक, अगर मैं 1 महीने से ज़्यादा तो नहीं लेती, 1 महीने तक तो ऐसे फ्रेश ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें आ गए, ये फिर वापस उसमें डाल देती हूँ। तो हमेशा ना जो भी हो, गेहूँ का आटा हो, जो भी उसमें हो, इसमें आप थोड़ा सा डाल दो ना, या तेज़पात के पत्ते डाल दो।
इसमें मैं सिर्फ सॉल्ट डालूँगी 1 टीस्पून, ये सॉल्ट जाएगा इसमें। और इसमें 1 ही टीस्पून जो है मेरी काली पेपर चली जाएगी बस। इसको मैंने मिला लिया अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है इसका, देखें ये कोटिंग के लिए रखा हुआ है जो चिकन जो हमने रखी है ना मैरिनेट करके। अब चिकन जो है इसमें हम कोट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी चिकन है, हम इसको यहाँ हम इधर ही से आपको दिखाते हैं। ये चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने देखे चिकन की कंडीशन देखें, यहाँ पर आ गई। इसको हमने पूरा इसमें लगा लेना है, लगा लेना अच्छी तरह से। हमने आटे को मिलाया है, को भी अच्छी तरह से और मिला लेते हैं ताकि तीनों किस्म का आटा। चावलों का आटा जो है मैंने पिसा हुआ बाजार से जो राइस पाउडर मिलता है ना वो लेती हूँ मैं। उसको पीस के तो इतने अच्छा इसकी कोटिंग नहीं बनती कि जैसे घर में अपने अपने ब्लेंडर से किया उससे अच्छी नहीं बनती। बाजार का जो पिसा हुआ आटा होता है ना, जो राइस फ्लावर मिलता है वो उससे सही रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पीस हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दूसरा, इसको भी अच्छी तरह से लगा लिया। आप सोचते होंगे तो नहीं, इसकी डबल कोटिंग लगेगी ना, तो ये भी हो गया और अच्छी तरह से। तीसरा, अगर इसकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी तो इसकी फ्राई अच्छी नहीं बनेगी, बाजार जैसा नहीं बनेगा। हमारी 1 कोटिंग तो हो गई। देखें इसमें मैंने सारा आटे में और तीनों में मिला के ये मैदा और कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर ये तीनों मिला के मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। और अब इसमें जो हमने अंडा बचा के रखा था, मैंने कहा था हाफ हम बचाएंगे, ये इसमें लगा देते हैं स्पून से करके। इस तरह पूरा अच्छी तरह इसको लगाएंगे ये 5 पीसों में। पहले 1 साइड लगाएंगे, फिर इसके बाद सेकंड साइड पे इसको फ्लिप करके उल्टा करके लगा देंगे। ये हमारे पास ये है ना जो अंडा, आपको मैंने कहा था मैं हाफ सेव कर रही हूँ, ये इसीलिए सेव किया था। जब इसको लगा के रख लूँगी ना तो इसके बाद जो है मैं वापस इसको जो है इसी पीस को लेके इसको इस आटे में लगाऊंगी। इसकी डबल कोटिंग होगी। फिर इसके बाद डबल कोटिंग के बाद इसी तरह मुझे ट्रे में रखना होगा। और सेकंड टाइम हमें अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा हो चुका। और वैसे ऑलरेडी इसमें मैरिनेट किया हुआ भी है। तो ये फिर इसके बाद हम ऑयल को खूब गर्म करेंगे, ऑयल को देखेंगे हमारा गर्म हो गया तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसको फ्राई करते हैं। ये बड़े मज़े के बनेंगे पीसेस, चिकन बर्गर। इसको खाली भी खाओ, सब लेटस और सब लगा के जब बनाएंगे तो आपको पूरा रेडी होगा तो देखेंगे। और इसको बर्गर के साथ भी खाओ, पूरा इतना बड़ा मील ही है, पूरा प्रोटीन से भरा हुआ चीज़ है। लेकिन इसकी थोड़ी सी हम लोगों को शौक़ होता है ना बाहर का, तो मैं तो बाहर का खाती नहीं हूँ। बाहर की चीज़ों को बनाने की कोशिश कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो मैं खुद घर में हर काम घर में करती हूँ। और ये कि जाने की भी सुस्ती होती है, दूसरे काम भी रह जाते हैं, दूसरी बात है सस्ता भी पड़ता है। मैं तो हूँ कंजूस। चलें जी, ये तो इसमें हो गया। अब इस प्लेट को जो है मैंने लेना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पीस मैंने ऑलरेडी अंडा लगा लिया, अंडा वाला जो आटा रखा हुआ था। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वापस हमने इस पीस को लिया, क्योंकि दोनों साइड से इसको फिल कर लिया है मैंने। तो वापस से इसको इसी तरह से पूरा इसको कवर कर देंगे। फिर जब इसको ऑयल में डालेंगे तो आपको बताएंगे कि इसको थोड़ा सा झाड़ लेंगे, लेकिन ये फ्राई होगा तो बड़ा मज़े का होगा। देखिए इसकी सेकंड कोटिंग हुई। इसी तरह हमने इसको इधर अपना अंडा इसको लगा लेना है। ये अंडा सेकंड इसको ब्रश से भी लगती है। ब्रश से जो है ना बहुत थोड़ा लगता है हमें। इसमें इतना बड़ा पीस है तो स्पून से ज़्यादा जल्दी लग जाता है और ज़्यादा अच्छा लग जाता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोनों फ्राइयाँ दो चूल्हे पर रखी हुई हैं, दोनों में फुल ऑफ ऑयल भरा हुआ है। मैं इसको देख रही हूँ ऑयल गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे चिकन फ्राई करनी है। और जहाँ पर फास्ट फूड होता है वहाँ पर जो है आलू फ्राई करने तो ज़रूरी होते हैं ना। वो तो मैंने 12 आलू जो थे मीडियम साइज़ के वो काट लिए, काट के इसको छील लिया, छील के फिर इसके बाद जो ऐसे लंबे लंबे टुकड़े बना लिए, टुकड़े बना के इसको थोड़ा सा बॉईल किया है, बिल्कुल गर्म पानी करके इसमें ज़रा सा डाल दिया। अब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसको फ्राई करेंगे, ये फ्रेंच फ्राइज हो जाएंगे हमारे। तो इसलिए दो फ्राइयाँ रखी हुई हैं। तो एक जो है हमने चिकन के लिए रखा है, तो हमें देखना है कि हमारा तेल ऑयल गर्म हो चुका है। ज़रा सा मैं ये आलू डाल के देख लेती हूँ। अभी भी मेरा ऑयल जो है दूर लग रहा है, लेकिन इतना गर्म नहीं हुआ, तो मुझे अभी नहीं डालना। मैं इसमें भी देखूँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया, इसमें नहीं हुआ, हालांकि मेरा फुल फ्लेम पर है, लेकिन नहीं तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि मेरी दोनों चीज़ें जो है एक साथ तैयार हो जाए। मैं इसको निकाल लेती हूँ ताकि वो ऑयल को पी ना ले मेरा ऑयल, बस थोड़ा और इसको हमें गर्म करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको 5-6 मिनट से तो मैंने चूल्हे पर रखा था, इसके बाद आप लोगों को देखिए। चिकन को कोटेड करके रखा है, कोटेड करके सेकंड कोटेड भी, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें सेकंड कोट के बाद जो मैंने इसमें डाल दूंगी, और फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको फ्राई करते हैं। यानी ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमें अपनी कोटेड चिकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के संभाल के डालनी होगी, इसमें 2 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना स्पेस नहीं है। फिर जब ये हो जाएगा गर्म तो इसमें हमको इसको पहले तो फुल फ्लेम है, फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे हम इसको, और इसको जो कवर कर देंगे, लेकिन ऐसी लीड लगाएंगे जैसे शीशे की। तो मेरे पास तो शीशे का इसका ढक्कन है, वो लगा देंगे इसमें, जो इसको 6 से 7 मिनट तक इसको टच नहीं करेंगे वो फुल फ्लेम में, ताकि और ये जो चिकन जो अंदर से पक जाएगा। अगर मैंने इसको ढक्कन नहीं लगाया तो ये ड्राई हो जाएगी, इसे ढक्कन भी लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक जगह से पक गई तो दूसरी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ऑयल गर्म हुआ इस साइड पर, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए, सारे फ्रेंच फ्राइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये मेरा चिकन का पीस इसमें जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी मैंने डबल कोटिंग करके डबल कोटिंग किए, और इसमें ये खूब अच्छी तरह से इसको, जो अभी तो फुल फ्लेम है मैं, लेकिन इसके मैं मीडियम फ्लेम कर लेती हूँ ताकि चिकन जो है अंदर से गल जाएगी। और इसको मैं कवर भी कर दूँगी। अभी दूसरा एक पीस डाल दूँ। अब हमें इसको इस तरह से बंद कर देना है, दूसरी इसके पास स्पेस नहीं है कि। यहाँ पर मेरी फ्राइज़ हो रही है, मैंने चिकन के 2 पीस डाल यहाँ पर फ्राइज़ हो रहे हैं। ये पक जाएंगे तो वो निकाल लेंगे। जब तक जो है सारे फ्राइज़ बन जाएंगे, और हम अपने पाव यानी ये बंद को जो है सब तैयार करेंगे, जब तक कि हमारी चिकन बनती रहेगी। हमें सारा तो एंड तक सारा प्रोसीजर में हमारी सारी चिकन भी बन जाएगी। और दूसरी चीज़, इसलिए हमने दोनों चूल्हे खोल दिए हैं और दोनों जगह पे पक रहा है। ठीक है, चले फिर इसके बाद आपको बताते हैं, थोड़ी चिकन बन जाए तो फिर इसके बाद आपको बताते हैं। निकाल लिए माशाल्लाह से फ्राई करके। इसको आप देखें ना, बिल्कुल ही ना हार्ड हुए हैं, अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं। मैंने इसको ज़रा सा छुरी से या किसी से काट के देख लेते हैं कि कितना पक गया। मैंने इसको निकाल के देख लिया था, और अभी फिर आपको आखिर में दिखाऊंगी। लेकिन बहुत अच्छी क्रिस्पी, बहुत अच्छी बनी हुई है। इसी को इसी तरह से फ्राई करना होता है। और फिर इसके बाद जो है इसका, यहाँ पर हमारे आलू भी पक रहे हैं एक तरफ, फिर हम जो है उसकी तरफ आएंगे, बंद की तरफ आएंगे। होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े की है, फास्ट फूड है। यंग बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि इनको तो फटाफट बाहर का खाना होता है, बेचारों को काम भी इतना करना पड़ता है, सबको जाना होता है, फिर आके फिर घर के काम बहुत सारे होते हैं। तो इनके लिए तो बहुत ही आसान है। इसको लगा के रख लिया, फिर आके फ्राई कर लिया, पन में डाला, ऐसे ही खा लिया सलाद वलाद लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थर्ड हो गया। अब हमने 2 और डाल दिए हैं, जो कि हमारे पहले फुल फ्लेम पे है, फिर इसको थोड़ा सा
मीडियम पे रखते हैं। मीडियम पे कंटिन्यूसली पकता रहता है। इसको जो है 10 मिनट लगे, 10 से 12 मिनट लगे फ्राई होने में। तो इसको अंदर से चिकन भी गल गई माशाल्लाह से। यहाँ पर हमारे एक बैच आलू का भी तैयार हो गया, वो भी हम निकाल रहे हैं। तो जब तक ये चिकन बनेगी, जब तक आलू का दूसरा बैच बनेगा, तब तक हम जो है डबल रोटी को गर्म करेंगे। इसको आपको बताते हैं किस तरह करेंगे, वो भी दिखा देंगे। और इसको जो है इसके साथ साथ जो चीज़ें रखनी है वो भी बता देंगे। हमने तो इसके साथ अपने देसी है ना, हमने तो इसके साथ चटनी भी बनाई है। वैसे मेयोनीज लगाते हैं, वो लगाएंगे, लेकिन हमने इसके लिए फ्रेश चटनी भी बनाई है। चटनी की रेसिपी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले चटनी बना दी है। ये हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। मैंने इसको जो बंद है इसको भी मैंने गरम कर लिया है अच्छी तरह से, दोनों तरफ से बहुत सॉफ्ट हाथ रख के, इसको बहुत दबाना नहीं है। इसमें मैं मेयोनीज लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से लगाया। फुली आपको जब मेरी आवाज़ आ रही होगी, मैं पूरा आवाज़ करती हूँ देखें। और फिर इसके साथ साथ जो है मैं ये एक बहुत बड़ा पीस अपना चिकन का इसमें रख देती हूँ। चिकन बहुत सॉफ्ट बना है, मज़े का बना है। इसके ऊपर हम 2 टोमेटोज लगा देते हैं। इसके ऊपर अपना जो है ये लेटस जो है डाल देंगे, ये सलाद का पत्ता या लेटस जो भी हो। मुझे सलाद का पत्ता पसंद है तो इससे सलाद का पत्ता रखा है। इसके ऊपर जो हम ये रख देंगे, ऊपर ये रख गया। और साथ में फ्राइज है, ये फ्राइज के पास में रख देती हूँ इसको। इसी तरह से दूसरे को भी ये हम इसी तरह लगाएंगे। ये मेयोनीज लगा लिया अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी नहीं लगाया तो इसको भी लगा देते हैं। ये लग गया। इसमें 2 टमाटर के पीस डाल देते हैं। ये लगा दिए ऊपर टमाटो के पीस, ये लग गया। इसके ऊपर हमारा जो सलाद का पत्ता चला जाएगा, एक ये रख देंगे। और इसके ऊपर ये इसको ढक दिया। ये पूरा जो है चिकन का हमारा माशाल्लाह से बन गया। साथ में फ्राइज रखे हुए हैं करीब में। ये 2 हमारे हो गए, तो हम इधर बना लेते हैं। एक और दिखा देते हैं आपको, देखें। और दूसरी बात ये कि इसको हम तो ये बाहर से जो खाते हैं ना, तो इससे ये मेयोनीज लगा के, टमाटर लगा के डाल देते हैं। और हमने तो घर में चटनी भी बनाई है, अगर अच्छी लगता चटनी केचप। मुझे तो चटनी, हम लोगों को चटनी के बगैर चलता नहीं है। जिसका दिल चाहे वो चटनी भी लगा ले, वो रखेंगे चटनी अपने पास। ये लगा दी, इसमें जो है ये रख दिया, ऊपर से ये लगा दिया। ये हमारे हो गए। और साथ में फ्राइज, अभी एक बैच तो फ्राइज का हो गया, दूसरा तैयार हो रहा है, ऑलमोस्ट सब रेडी हो रहा है। तो 2 बैच फ्राइज के 2 ट्रे बन जाएंगी हमारी। ये इसमें आ गया, इसमें लग गया ये हमारा, इसमें टमाटर लग गए। टमाटर को इस तरह रख देते हैं। और साथ में हमने अपने सलाद का पत्ता लगा दिया करीब से। ये सलाद का पत्ता, ऊपर से ये चीज़ चली गई। और साथ में हम फ्राइज रख देते हैं ऊपर। फ्राइज हमारे आ गए। ये देखें, आपको जो है ये रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े का खाना, बहुत उम्दा खाना बन गया। आप रेस्टोरेंट को भूल जाओगे। याद रखना, इसको ज़रूर 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 जो है अप्लाई करना, ताकि पता चले कितना मज़े का बना है। और चिकन का ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की चिकन बनी।